हेलो। आज हम बात करने वाले हैं भारत की पहली डेंगू वैक्सीन के बारे में। तो इसको मंजूरी मिल गई है एंड ये किस कंपनी के अंडर में आती है एंड कब मंजूरी मिली एंड ये है क्या, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेनगा TAK-003 को मिली मंजूरी। तो भारत में डेंगू की रोकथाम के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। 21 जुलाई 2026 को सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने तकेदा कंपनी द्वारा विकसित क्यूडेनगा TAK-003 को भारत में उपयोग की मंजूरी प्रदान की। तो कब मंजूरी प्रदान की, तो 21 जुलाई 2026 को इसको मंजूरी मिल गई। एंड किसके द्वारा, तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। एंड किसके द्वारा ये विकसित की गई, तो तकेदा कंपनी है, जो जापान की कंपनी है, तकेदा कंपनी, जिसके द्वारा ये विकसित की गई है। एंड वैक्सीन का नाम क्या है, तो क्यूडेनगा TAK-003 इसका वैक्सीन का नाम है। एंड इसको भारत में मंजूरी मिल गई है। यह भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन है। तो यह भारत की क्या है, पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह डेंगू की दवा नहीं है, बल्कि रोकथाम के लिए बनाई गई वैक्सीन है। यानी कि ये कोई मेडिसिन वगैरह नहीं है, ये प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन है। एंड वर्तमान समय में डेंगू के उपचार के लिए कोई विशेष एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है और मरीज का इलाज मुख्यतः लक्षणों के आधार पर किया जाता है। यानी कि कोई भी एंटीवायरल दवा वगैरह कोई उपलब्ध नहीं है डेंगू के लिए भारत में। तो इसके लिए क्या है कि इसका इलाज कैसे किया जाता है, तो इलाज मुख्यतः लक्षणों के आधार पर किया जाता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, वैक्सीन का नाम क्या है, तो क्यूडेनगा TAK-003 निर्माता कंपनी तो तकेदा कंपनी है, जो कहाँ की है, जापान की है। एंड भारत में मंजूरी देने वाली संस्था कौन है, CDSCO, इसके द्वारा मंजूरी दी गई। एंड अनुमोदन यानी कि कब, तो 26 जुलाई कब हुआ था, तो 21 जुलाई 2026 को इसको मंजूरी मिली। एंड भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन है। एंड आयु सीमा, तो आयु सीमा क्या रखी गई, तो 4 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में ये वैक्सीन किसी को भी दी जा सकती है। एंड खुराक, तो 2 डोज दिए जाते हैं वैक्सीन के। पहला क्या, 3 महीने के इंटरवल पे इस वैक्सीन को दिया जाता है। तो 2 डोज रहते हैं 3 महीने के अंतराल पर। इसके विरुद्ध प्रभावी, तो डेंगू वायरस के सभी 4 सीरोटाइप, यानी कि डेंगू में क्या होता है, 4 सीरोटाइप होते हैं, तो सभी के लिए ये प्रभावी है। एंड इसके बाद हम देखने वाले क्यूडेनगा क्या है, तो क्यूडेनगा TAK-003 एक लाइव एटीन्यूएटेड टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है। इसका अर्थ है कि इसमें डेंगू वायरस के कमज़ोर रूप का उपयोग किया गया है कि ताकि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बिना बीमारी उत्पन्न किए एंटीबॉडी बना सके। यानी कि क्या है, डेंगू वायरस के कमज़ोर रूप का इसमें उपयोग किया गया है, जिससे क्या है कि जो अपनी एंटीबॉडी होती हैं वो सीख सकें एंड बीमारी के खिलाफ लड़ने की शक्ति उत्पन्न कर सकें। तो इसके लिए ये यूज की जाती है। यह वैक्सीन विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डेंगू वायरस के सभी 4 सीरोटाइप के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए विकसित की गई थी। यानी कि डेंगू में 4 सीरोटाइप होते हैं एंड सभी के लिए ये प्रभावी है, तो इसके लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये विकसित की गई थी। किसी व्यक्ति को एक बार डेंगू होने पर केवल उसी सीरोटाइप के विरुद्ध प्रतिरक्षा मिलती है। तो कभी पहले क्या होता था कि कोई भी एंटीवायरल दवाई वगैरह है नहीं है, तो लक्षण के बेस पर किया जाता था इलाज। तो एंड व्यक्ति जब इलाज करवाता तो उसको एक बार में एक ही सीरोटाइप की डेंगू होता था, तो उसके विरुद्ध, तो उसी के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली सिर्फ एक सीरोटाइप के खिलाफ बन पाती थी। तो अब क्या है, ये वैक्सीन आने से तो 4 सीरोटाइप के विरुद्ध बन जाएगी प्रतिरक्षा प्रणाली, जबकि अन्य 3 प्रकार से संक्रमण का खतरा बना रहता था। यानी कि जब आप बीमार होते थे पहले, तो एक ही सीरोटाइप का आपके अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली बन पाती थी, तो बाकी 3 अन्य प्रकार के संक्रमण यदि आपको हो गए सीरोटाइप के, तो आप फिर से बीमार हो जाएंगे एंड वो फिर से बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा घातक हो जाता था। तो क्या है, इस वैक्सीन ने क्या किया कि 4 सीरोटाइप के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली निर्मित करने का एक नियम बनाया है। एंड दूसरी बार होने वाला संक्रमण कई बार अधिक गंभीर हो सकता है, इसलिए 4 सीरोटाइप से सुरक्षा अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। इसके बाद हम देखने वाले हैं यह मंजूरी क्यों महत्वपूर्ण है। तो भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां हर वर्ष बड़ी संख्या में डेंगू के मामले सामने आते हैं। यानी कि भारत उन देशों में शामिल है जहां बहुत बड़ी संख्या में डेंगू के मामले आते हैं। एंड मानसून एंड उसके बाद के महीनों में डेंगू तेज़ी से फैलता है तथा हज़ारों लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। यानी मानसून के टाइम पे इसके मामले बहुत बूस्ट करने लगते हैं एंड बहुत सारे लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। ऐसे में क्यूडेनगा की मंजूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भविष्य में गंभीर डेंगू के मामलों, अस्पताल में भर्ती होने की संख्या तथा मृत्यु दर को कम करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। यानी कि इसके आने से क्या होगा कि इसके मामले कम होने लगेंगे। यह वैक्सीन कैसे काम करती है, क्यूडेनगा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को पहले से ही डेंगू वायरस की पहचान कराना सिखाती है। यानी कि क्यूडेनगा क्या करती है, तो
शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सिखा देती है कि वायरस की कैसे पहचान करना है एंड उसके खिलाफ कैसे लड़ना है। एंड जब भविष्य में वास्तविक डेंगू वायरस शरीर में प्रवेश करता है तब प्रतिरक्षा प्रणाली तेज़ी से प्रतिक्रिया देकर संक्रमण से लड़ती है, यानी कि जब पहले से सीख चुकी होगी तो यदि डेंगू होता भी है तो अपनी एंटीबॉडीज़ क्या है पहले से तैयार होंगी उनसे लड़ने के लिए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी हेल्थ को। क्लिनिकल परीक्षणों में यह वैक्सीन डेंगू के मामलों और विशेष रूप से गंभीर डेंगू तथा अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को कम करने में प्रभावी पाई गई है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद क्यूडेनगा की प्रमुख विशेषता क्या है, तो डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप के विरुद्ध सुरक्षा देता है एंड 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लिए स्वीकृत है, यानी 4 से 60 वर्ष के बीच में कोई भी लगवा सकता है एंड कुल 2 डोज रहती हैं एंड 3 महीने का अंतराल रहता है। डेंगू का पूर्व संक्रमण होना आवश्यक नहीं है, तो यदि आपको डेंगू नहीं है तो भी आप इसको लगवा सकते हैं। इससे क्या है, भविष्य में यदि डेंगू होता है तो आपका शरीर पहले से तैयार होगा इस संक्रमण से लड़ने के लिए। गंभीर डेंगू एवं अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को कम करने में प्रभावी है। इसके बाद विश्व स्तर पर स्थिति, तो क्यूडेनगा को पहले ही कई देशों से स्वीकृति मिल चुकी है तथा इसे WHO की प्री क्वालिफिकेशन भी प्राप्त है, यानी कि क्यूडेनगा को भारत में ही अकेले नहीं, इससे पहले भी कई देशों में स्वीकृति मिल चुकी है, यानी पहले से कई देशों में इसका यूज किया जा रहा है एंड इसे WHO की प्री क्वालिफिकेशन भी प्राप्त है, तो ये WHO से मान्यता प्राप्त भी है एंड भारत द्वारा इसकी मंजूरी मिलने के बाद देश में डेंगू नियंत्रण कार्यक्रमों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। कंपनी के अनुसार इसे चरणबद्ध तरीके से भारत में उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध होगी। डेंगू के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, तो रोग का कारण क्या है, डेंगू एक वायरल रोग है जो डेंगू वायरस के कारण होता है। यह फैलेवी वायराइडा परिवार का वायरस है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। एंड फैलाने वाला मच्छर कौन सा है, एडिस एजिप्टी मुख्य भाग है एंड एडिस एल्बोपिक्टस इसका फैलाने वाला मच्छर है। ये मच्छर पाया क्या है, तो दिन के समय काटते हैं एंड साफ पानी में पनपते हैं। तो इस यदि आप देखें तो नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है, तो 16 मई को प्रतिवर्ष नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं बिंदु, तो भारत की पहली डेंगू वैक्सीन तो क्यूडेनगा TAK-003 को मंजूरी मिल गई। निर्माता कौन है, तो तकेदा कंपनी है जो जापान की है एंड वैक्सीन का प्रकार क्या है, तो लाइव एटीन्यूएटेड टेट्रावैलेंट वैक्सीन है। मंजूरी देने वाली संस्था कौन सी है, CDSCO एंड DCGI, दोनों एक ही हैं, सिर्फ नाम अलग अलग है। मंजूरी 21 जुलाई 2026 को मिली एंड आयु सीमा तो 4 से 60 वर्ष के बीच में एंड डोज तो 2 या फिर 3 महीने के अंतराल, मुख्यतः 3 महीने के अंतराल में दिया जाता है एंड सुरक्षा तो चारों सीरोटाइप के खिलाफ सुरक्षा हो जाती है। तो चारों सीरोटाइप कौन कौन से हैं, DENV1, DENV2, DENV3, DENV4 एंड WHO की स्थिति, तो WHO ने इसको प्री क्वालिफाइड किया है एंड यह दवा है, तो यह दवा नहीं है, यह वैक्सीन है, तो इसको कन्फ्यूज नहीं होना है, यह दवा नहीं है तो ये वैक्सीन है। CDSCO क्या है, तो जिसने मंजूरी दी है वह क्या है, तो CDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भारत की राष्ट्रीय औषधि नियामक संस्था है, नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है एंड यह नई दवाओं एवं वैक्सीन को मंजूरी देने, उनकी गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रभावशाली सुनिश्चित करने का कार्य करती है। यानी कि कोई वैक्सीन वगैरह आती है या फिर कोई भी दवाई वगैरह आती है तो यह इसको सुनिश्चित करती है कि मंजूरी देने लायक है या नहीं है, यानी गुणवत्ता या फिर सुरक्षा या प्रभावशीलता ये सुनिश्चित करती है। इसके अलावा जो भी क्वेरी वगैरह हो या फिर कोई भी आपको गलती वगैरह नज़र आती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।